तो देखिए, हमारी फिटनेस जर्नी ना कुछ पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। मतलब हमारी लाइफस्टाइल, बेसिकली जिसे हम बोलते हैं लाइफस्टाइल, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो धीरे धीरे हम फिटनेस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और फिटनेस का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है मोटा पतला काला गोरा, नहीं। मोटे लोग भी मैंने इतने फिट देखे हैं जो रन करते हैं, जो बहुत अच्छा डांस करते हैं। फिटनेस का मतलब मोटा पतला नहीं होता। फिटनेस फिटनेस का मतलब है कि आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। वे जो मोटा पतला है जो आप वो देख रहे हो, वो आपकी आउटर ब्यूटी है, वो आपकी बाहरी आवरण है जिसे कहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें फिट होना है। फिट में आपका बिल्कुल सही बात है कि हमारी फिजिक आती है, हमारी बॉडी शेप में होनी चाहिए। वो एक फर्स्ट स्टेप है कि हमारी बॉडी शेप में होनी ही चाहिए। और इंटरनली इंटरनली आप कितना फिट हो वो आपकी एनर्जी बताती है, आपका स्टेमिना बताता है। ठीक है। तो जो इन सब चीजों के लिए जिन जिन चीजों पे हमें काम करना होता है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले वो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जिनको हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 6 कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद उनको लिखना कैसे है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखेंगे आप। और आप ऊपर मेन हेडिंग में डाल सकते हैं फिटनेस पिलर्स। ओके, फिटनेस पिलर्स। तो जिसमें पहला पिलर जो आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वाटर इनटेक। वाटर इनटेक आपके कोचेस ने भी बताया होगा, न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप कुछ भी ऐसा ऐड नहीं कर रहे हो अपनी लाइफस्टाइल में, उससे भी पहले अगर हम अपना वाटर इनटेक सुधार लेते हैं, पानी पीने का तरीका, पानी पीने की क्वांटिटी, कैसे पीना है, कब पीना है, क्यों नहीं पीना है, सब कुछ, वो सब कुछ वाटर इनटेक में आता है। तो पहला मेन पिलर है वाटर इनटेक। सुषमा जी पानी पी रही हैं, वेरी गुड। एफर्ट में। एफ्रेश में भी तो पानी है ना। एवरेज यस। का पानी भी काउंट होता है आपके पानी में, जो आपकी पर डे की एक क्वांटिटी है ना, एक जो पानी हमें पूरे दिन में पीना होता है उसमें एवरेज का पानी काउंट होता है। ठीक है, तो पीते रहो। और पानी के लिए पता है एक सबसे बड़ी चीज क्या बोली गई है, पानी हमें बिना प्यास के भी पीना चाहिए। मतलब आपको प्यास नहीं लग रही है फिर भी पीते रहो, थोड़ा बहुत चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी बॉटल अपने पास रखो, पीते रहो। और खाने के लिए बोलते हैं जब तक बहुत तेज भूख ना लग जाए तब तक नहीं खाना चाहिए। और पानी बिना प्यास के भी पीते रहना चाहिए। ओके, तो पहला हमारा मेन पिलर हो गया वाटर इनटेक। ये इतने डीप टॉपिक हैं कि इनके लिए हम पूरा पूरा एक सेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। पर अभी हम आपको उन बेसिक पिलर्स के बारे में बता रहे हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है अपनी फिटनेस को अचीव करने के लिए। परफेक्ट। तो सेकंड पिलर आता है हमारा जिसकी आदत मतलब मोस्टली जिनका ये वाला पिलर बिगड़ा हुआ है। मतलब 90% मैं लोगों का गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये पिलर बिगड़ा हुआ है, इसी की वजह से उनकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो पाती। स्लीपिंग पैटर्न। एग्री? क्योंकि रात में सोते नहीं है, मोबाइल स्क्रॉलिंग, ये स्क्रीन टाइम है ना, चल रहा होता है। और जब रात में टाइम से सोएंगे नहीं तो सुबह उठेंगे कैसे? और जब सुबह उठेंगे नहीं तो आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कैसे होगी? बहुत सारे लोगों का ये इशू आता है। लेकिन इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। नो डाउट चीजें एक दिन में ठीक नहीं होती, बट अगर आप ट्राई करोगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ। जो लोग 12 बजे सोते हैं उनसे अगर आपका कोच कहेंगे कि 10 बजे सो जाओ तो 2 घंटे पहले कोई नहीं सो पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल, मतलब ये पैटर्न ही गलत है। तो फोर्स नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें स्लोली स्लोली चीजों को ठीक करना है। अगर आपको रात को 12 बजे सोते हो तो आप 11:30 सोना शुरू करो। ठीक है, हाफ एन आवर अर्ली हो जाएगा तो हाफ एन आवर आपको मॉर्निंग में आप जल्दी उठ पाओगे। फिर 2 दिन बाद आप 11 पे सोना शुरू करो। फिर 2 दिन बाद आप 10:30 पे सोना शुरू करो। देन आप 10 पे सोना शुरू करो। और जब आप 10 पे सोना शुरू करोगे तो आप 5 बजे आराम से उठ पाओगे। फिर आपको 5 बजे उठने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ 10 बजे सोना है। और उसके लिए एक बहुत ही रामबाण इलाज है। ये जो है ना हमारा टुनटुना जिसे बोलते हैं हम, इसको एयरप्लेन मोड पे डालो और आराम से या तो टर्न ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, जो भी करना है करो। बस अपने
2 फुट मतलब अपनी बॉडी से 2 फुट की दूरी पे रख दो। वैसे भी कहते हैं कि मोबाइल्स में से मतलब हार्मफुल रेडिएंस निकलते हैं, रेजेस निकलते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्म करते हैं। तो उन मोबाइल को वैसे भी पास में रख के नहीं सोना है, और जल्दी सोने के लिए भी उसको हमें अपने आप से दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एयरप्लेन मोड पे डालो, स्विच ऑफ करो, जो भी करना है करो, बट कर दो। ये मत सोचो कि मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं थोड़ी देर मोबाइल देख लेती हूँ, रील स्क्रॉल कर लेती हूँ, अपना इंस्टाग्राम हैंडल कर लेती हूँ, अपना फेसबुक चेक कर लेती हूँ। वो मत सोचो, क्योंकि जब तक आपके हाथ में फोन रहेगा तब तक नींद आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं, मतलब आती हुई भी भाग जाएगी। जैसे कहेंगे ना कि भाई नींद नींद भी क्या देखेगी, कि आप सोने के मूड में हो या नहीं। अगर नींद ने आपके हाथ में फोन देख लिया तो वो कहेगी बाय बाय, आप फोन देखते रहो, मैं किसी और के द्वारे चलती हूँ जिसको मेरी ज्यादा जरूरत है ना। तो इसीलिए मोबाइल को थोड़ा साइड में रखो, तभी नींद भी आपकी आंखों में आएगी। तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पैटर्न पिलर क्या हो गया? स्लीपिंग पैटर्न, जो हमें धीरे धीरे सुधारना है, लेकिन जिसको हम सुधार लेते तो हमारी फिटनेस जर्नी आसान हो जाती। ओके, तो थर्ड हमारा पिलर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप करके चुके हो, जिसको करने के बाद आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। कौन बताएगा, कौन बताएगा? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी जिसे बोलते हैं। ये सारे जो नाम है, पर अलग अलग नाम है, लेकिन इनका जो पर्पस है वो सेम है। ओके, तो वर्कआउट हम इसे बोलते हैं, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, हमारी फिटनेस जर्नी में पंख लगा देता है। ठीक है, तो इसको हमें अपनी फिटनेस जर्नी में जितना जल्दी हम ऐड कर लें, अपनी लाइफस्टाइल में जितना जल्दी आप इसको ऐड करोगे, स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट अचीव होने लग जाएंगे। ओके, तो वर्कआउट के टाइमिंग्स भी आपको पता है। और एक और सबसे बड़ी जो इशू कह लो, कंप्लेन कह लो, या कुछ भी कह लो, क्योंकि नुकसान उसमें मेरा नहीं है, आपका ही है, बट मुझे बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से आपकी जर्नी थोड़ी स्लो हो जाती है। आप लोग टाइम से वर्कआउट सेशन नहीं ज्वाइन करते। ट्रेनर तो टाइम से स्टार्ट कर देते हैं, बट आप लोग टाइम से नहीं ज्वाइन करते हो, तो आपका जो मेन पार्ट होता है वो निकल जाता है। जैसे स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग हो गई, है ना, वार्म अप हो गया, वो मिस हो जाता है। और जब हमारा वार्म अप मिस हो जाता है, आप सोचो, आपने वार्म अप मिस कर दिया, आप सो के उठे हो, आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है, और आपने डायरेक्ट कूदना शुरू कर दिया, लाइक आपने जंपिंग जैक करना शुरू कर दिया बिना वार्म अप के, तो फिर क्या होगा? आपके पैरों में प्रॉब्लम हो जाएगी, या मे बी कुछ भी स्ट्रेच, मसल स्ट्रेच हो जाए, या क्रैम्प आ जाए, या पेन हो जाए। ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये इसीलिए होती है क्योंकि हम रूल्स फॉलो नहीं करते, हम वार्म अप नहीं करते, हम स्ट्रेचिंग नहीं करते वर्कआउट शुरू करने से। तो आप टाइम से ज्वाइन करोगे तो आप वो इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस नहीं करोगे। ओके, तो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पिलर हो गया वर्कआउट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फोर्थ, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेस। किस किस की लाइफ में, कोई कोई ऐसा है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है? क्योंकि मैं ये नहीं पूछूंगी कि किस किस की लाइफ में स्ट्रेस है ना, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा मे बी। किस किस की लाइफ में स्ट्रेस नहीं है? स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको लगता है कि आप जी रहे हो? बताओ, वो बताओ, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है? हाँ जी रमा मैम, अनम्यूट कीजिए, गुड इवनिंग। मैम मैं स्ट्रेस नहीं लेती। वेरी गुड, मैं टेंशन स्ट्रेस लेती ही नहीं। आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हो। मैं सोचती ही नहीं कि कल क्या होना है। वेरी गुड, आज अगर मैं ठीक हूँ तो आज मैं सब क्लासेस कर लूंगी, वर्कआउट कर लूंगी जहां भी जाना है। और अगर मैंने कुछ खा भी लिया तो भी मैं स्ट्रेस नहीं लेती कि अरे मैंने खा लिया, मेरा वेट पुट ऑन हो जाएगा। मुझे पता है अगर मैंने खा लिया तो मैं वॉक कर लूंगी। तो मैं किसी भी चीज का आई थिंक मतलब मेरा कहने का, मैं स्ट्रेस नहीं लेती क्योंकि जो कुछ भी है प्री डिसाइडेड है, डेस्टिनी है, तो उसके लिए स्ट्रेस लेकर भी कुछ नहीं होगा। तो लो ही क्यों, चलिए, आज क्योंकि की मैंने शो बहुत स्टॉपर है रमा मैम। आज की शो स्टॉपर है रमा मैम, जो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रही है। और बहुत ही अच्छे आपने पॉइंट्स बताए कि हमारी
डेस्टिनी है, लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन मतलब जो भी कुछ हो जाए लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। वाकई में अगर आधा रसगुल्ला खा लिया और फिर उसके बाद गिल्ट में आके क्या ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो पेट में चला गया। स्ट्रेस यस लेना मैम। था तो खाने से पहले लेना था, खाकर लेने से तो कोई फायदा है नहीं। अब खा लिया है तो इसे एंजॉय करो, है ना। तो ये बहुत अच्छा है। और कभी कभी हम लोग कोचेस जो हैं आपके, आपको चीट मील भी कराते हैं, तो वो एक सिस्टम भी है, मतलब वो एक फिटनेस जर्नी का पार्ट है। तो उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस आ रहा है तो अपने कोच को कॉल करो, ठीक है। बाकी अंशु मैम हमारी जो है हमारे क्लब में, वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हमारे बहुत ही अमेजिंग सेशंस होते हैं। वो आप जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका यहाँ का प्रेशर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए बॉडी का जो प्रेशर है, बॉडी का जो वेट है, वो अपनी जगह है, ठीक है। वो जब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करोगे तो वो 100% जाएगा ही जाएगा। लेकिन जब तक आप यहाँ का वेट कम नहीं करोगे ना, तो इतने हिस्से से नीचे वाला वेट कम नहीं होगा। वो ये कहेगा पहले सर हल्का करो, कूल कूल करो, एकदम काम हो जाओ, तब मैं यहाँ से अपना वर्क शुरू करूंगा। क्योंकि हमारी बॉडी को कौन चला रहा है, मतलब रिमोट कंट्रोल किसके पास है, यहाँ से माइंड से चल रहा है ना सब कुछ। सारा कुछ माइंड से चल रहा होता है, और यही हम बहुत सारे स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है, बताओ बताओ। हमारे सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करना स्लो कर देते, या फिर मना कर देते हैं। कहते हैं नहीं, हमें सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो हम कैसे अपना काम करेंगे। और जब आपके ऑर्गन्स अपना अपना काम ठीक से नहीं करते, तो बॉडी अनहेल्दी होना शुरू हो जाती है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे मेन पिलर्स में आता है। ओके, उसके लिए भी आपको यहाँ पर सेशंस मिलेंगे कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट 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 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी लाइफ में कहीं खो गया है, कौन बताएगा, जो हमारी लाइफ में मिसिंग है। ओ माय गॉड, किसी को नहीं पता हमारी लाइफ में क्या मिसिंग है, बताओ बताओ। हेल्दी फूड। हमारी लाइफ में क्या मिसिंग है, किसने बोला ये, नेहा जी ने। हेल्दी फूड। न्यूट्रिशन 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 यस, मतलब उसको हेल्दी फूड कह सकते हैं, क्योंकि हेल्दी फूड न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड में तो न्यूट्रिशन होगा ना, अनहेल्दी फूड में तो न्यूट्रिशन होगा ही नहीं। तो न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में, हमारी प्लेट में, हमारी डाइनिंग टेबल पे, हमारी किचन में, हर जगह मिसिंग है, हमारी सुपरमार्केट्स में मिसिंग है, क्योंकि हमारा ग्रोसरी तो वहीं से आता है। अब मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है तो हमारी किचन तक कैसे आएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अपना मार्केट चेंज करना पड़ेगा। जो चीज जिस मार्केट में नहीं मिलती, तो हम दूसरे मार्केट में जाते हैं ना, तो हमें क्या करना है, अपने खाने में, अपने फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपना मार्केट चेंज करना पड़ेगा। और वो आपके कोचेस को पता ही है, या आपको पता ही है कि वो कैसे आप अपने फूड में ऐड कर सकते, ठीक है। न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे फूड में होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन हमारे फूड में नहीं है, उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स मतलब, प्रॉब्लम्स मतलब हमारी बॉडी अनहेल्दी होती है, हमारा सिस्टम खराब होता है, और जो एक मेन भाषा में, एक लेमन लैंग्वेज में कहते तो जिससे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारा वजन बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो जब हमारी फूड में वो सारे हेल्दी न्यूट्रिशन, मैक्रो माइक्रो सारे न्यूट्रिएंट्स आने शुरू हो जाएंगे, आप खाने लग जाओगे, तो आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। ओके, तो न्यूट्रिशन हमारी 6 पिलर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसके ना होने की वजह से हमारी लाइफ डे बाय डे अनहेल्दी होती जा रही है। ओके, तो हमें ये समझना है कि वो न्यूट्रिशन के सोर्स क्या है, और कैसे हम उनको अपनी प्लेट में, अपनी थाली में, अपनी डाइनिंग टेबल पर, या अपनी किचन में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 पिलर्स हो गए। नेक्स्ट जो पिलर आता है, वो इतना अमेजिंग है कि जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। कौन बताएगा, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, बताओ बताओ, ऐसा कौन सा पिलर है।
फूड। फूड, फूड तो हमारा न्यूट्रिशन में आ गया, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। हम नहीं रह सकते हमारी जूम क्लासेस के बिना, ये हमारी कम्युनिटी के बिना रह सकते हो आप। सो हमारी मॉर्निंग आंख खुलते ही जो हमें चाहिए होता है वो क्या होता है, हम खोज रहे होते हैं जल्दी से लिंक ओपन हो, हमारा वर्कआउट स्टार्ट हो, देन इवनिंग में भी हमारा जो है जूम सेशन स्टार्ट करना है। मतलब ये हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन गया है जो सुबह शाम चाहिए ही चाहिए, है ना। फिटनेस की डोज जूम सेशंस, फिटनेस की डोज जूम सेशंस। तो कम्युनिटी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी हेल्दी कम्युनिटी है जो आपको हर पल, हर क्षण, पल से भी छोटा होता है क्षण, मोटिवेट करती है आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। हर पल हर क्षण आपको मोटिवेट करती है आपकी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए, बेटर से बेस्ट की तरफ ले जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम करते हैं ना, क्या करते हैं हम बातें करते हैं बहुत सारी। हम बातों में कैसी बातें करते हैं बताओ? आज सासू माँ ने खाने में क्या बनाया था, आज कौन सी वेजिटेबल बनेगी डिनर में, आज किसकी दाल बनी है, ये बातें हम नहीं करते, है ना। ये बातें हम बिल्कुल नहीं करते। तो हम जो बातें करते हैं वो होती हैं हेल्दी टॉक्स, फिटनेस की बातें, कि हाउ टू अचीव योर फिटनेस गोल्स, कैसे आप अचीव कर सकते हो, कि क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, उनके सॉल्यूशंस मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो एक मिलती है ना, वो होता है आपस का साथ, मोटिवेशन। जो हमारा कहीं खो गया है, जैसे हम मोटिवेट ही नहीं हो पा रहे हैं अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। मैंने इतने लोगों से बात बात की है, जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो क्या क्या बोलते हैं, मतलब अगर 40+ भी लेडीज हैं, मोस्टली हमारी कम्युनिटी लेडीज से ही भरी हुई है, कुछ ही 99% फीमेल्स हैं, तो वो क्या बोलती हैं, आफ्टर 40 उनका मोटिवेशन इतना डाउन हो जाता है, वो ये सोचती है क्या करना है फिट होके, किसको दिखाना है। मतलब मुझे एक जो ये लाइन होती है ना कि किसको दिखाना है, उस पे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। खुद को नहीं देखना। हमें नहीं चाहिए कि हम सुंदर दिखें। हम जब अपने कांच में देखें, शीशे में देखें, मिरर में देखें, तो एक परफेक्ट फिगर वाला एक व्यक्ति खड़ा हो सामने, चाहिए नहीं चाहिए? किसको दिखाने वाली क्या बात होती है। अब तो बच्चे हो गए, अब तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज जाते हैं। 60 के बाद हमारी हमारी कम्युनिटी में ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं, 50+, 60+, राधा आंटी हैं, कमलेश आंटी हैं। 50+ भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फिटनेस जर्नी को इन्होंने इस एज में स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने जीवन से प्यार है, और वो इस एज में भी उस हैप्पीनेस को फील करना चाहते हैं जो शायद उन्होंने अपनी यंग एज में भी नहीं किया होगा, है ना। तो जीवन तो उस आखिरी सांस तक है, जो हमारी आखिरी सांस है हमारे पास, तब तक हमें जीना है, और खुश रह के जीना है, हेल्दी रह के जीना है। मतलब डिपेंड होके नहीं जीना। कौन कौन चाहता है कि भाई अपने अपने बच्चों के सहारे आप वॉशरूम जाओ? चाहते हो? कोई नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं ना कि जब तक हम रहें, हमारा धरती पर पैर हमारे पड़े, वो हमारा अपने ऊपर डिपेंड होके पड़े, हम किसी का सहारा ना बने। मतलब हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, हम लोगों का सहारा बने। तो ये वाला जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आता है? इस कम्युनिटी से, इस स्क्रीन से, यहाँ पे बैठे हर इंसान से। अभी किसी एक को भी आप पूछोगे ना, वो इतना उत्साह से भरा हुआ होगा, इतनी उमंग से भरा हुआ होगा कि उसने इतना वेट कम किया है, और वो इतना एनर्जेटिक है, उसका स्टैमिना इतना बढ़ गया है, इतनी सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे, वो डे बाय डे ठीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक स्टेप लिया। तो वो जो स्टेप लेने की देरी होती है ना, और जब वो स्टेप ले लिया जाता है, फिर क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? बताओ बताओ चलो। जब वो स्टेप ले लिया जाता है अपने लिए, फिर क्या होता है? निधि मैम बड़े प्यार से सुन रही है मुझे। निधि मैम बताओ, जब आपने एक स्टेप लिया अपनी फिटनेस के लिए, अब आपको कैसा लगता है? हमारी हालत ठीक हो जाएगी मैम। मैम अच्छा लगता है। क्या चेंज फील करते हो आप? नहीं, काफी हल्का, मतलब शरीर में, बॉडी में बहुत हल्कापन लगता है। इंचेस भी बहुत लूज हुए। इस बार मैं वृंदावन गई थी अपने मायके में,
सबने बहुत तारीफ की थी। मैम और एनर्जी आती है। तारीफ सुनने की ऑनेस्टली बोलना, तारीफ सुनने की कोई एज होती है क्या? नहीं, नहीं होती ना। तारीफ तो जिस एज में मिले उसी एज में हमारा हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे एक बर्थडे एक ऐसा डे होता है जिसमें हर किसी को ये लगता है सब हमें विश करें, चाहे वो किसी भी एज में हो, और हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, अच्छा लगता है, खुशी आती है। ऐसे ही तारीफ है। तो जैसे विशेस हमेशा मिलती हुई अच्छी लगती हैं, ऐसी तारीफ भी हमेशा मिलती हुई अच्छी लगती है। तो जब आप इस साइज से इस साइज में आना शुरू करते हो तो तारीफ तो नो डाउट मिलेगी ही मिलेगी। तो आती है ना, लगता है ना निधि मैम कि कुछ कर रहे हैं तो वो ये अच्छा मतलब लगता है। उसका रिजल्ट दिख रहा है, खुशी आ रही है। ओके, तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट 6 पिलर्स जिन पे हमें काम करना है। काम कैसे करना है मतलब, अगर आप इन 6 पिलर्स को सुधार लो, इन पे वर्क करना शुरू कर दो, और ये चेक करो कि मेरा कौन सा पिलर बिगड़ा हुआ है जिस पे मुझे वर्क करना है। चाहे वो आपका वाटर इनटेक हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न हो, आपका वर्कआउट हो, आपका न्यूट्रिशन हो, आपका स्ट्रेस हो, या फिर आप क्लास में नहीं बैठ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। चेक योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ, क्लास में कौन कौन बैठ रहा है दोनों टाइम, या फिर मुझे ये पूछना चाहिए क्लास में कौन कौन नहीं बैठ रहा है। चलो बताओ, कौन कौन नहीं बैठ रहा है? क्योंकि कम्युनिटी में नहीं बैठोगे तो ना मोटिवेशन आएगा, ना एजुकेशन आएगी, ना वर्कआउट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। फिर आप अपने कोच को क्या बोलोगे, यार बहुत सारा न्यूट्रिशन खा लिया, सारा डाइट प्रोग्राम फॉलो कर लिया, 2 महीने हो गए, वेट कम नहीं हो रहा, यही बोलोगे ना, यही बोलोगे ना। लेकिन क्या आप खुद को चेक करोगे कि आपने कितने दिन क्लास अटेंड की, आप मॉर्निंग इवनिंग सेशंस में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कैमरा ऑन करके बैठ रहे हो या नहीं। अब आप पूछोगे कैमरा ऑन करने का क्या सिस्टम है मैडम, आज तक समझ में नहीं आया। जब देखो यही चिल्लाते रहते हैं बैक कैमरा, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, क्यों करो भाई? चलो इसका रीजन सुनीता चौहान मैम बताएंगे। सुनीता चौहान मैम वो हमेशा हैप्पी मूड में रहती है और हमेशा उनका कैमरा ऑन रहता है, तो वो इसकी पावर को समझती है और वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे, आप सबको पता लगेगा। यस सुनीता मैम। मैम शिल्पी मैम गुड गुड इवनिंग। आप मैंने बहुत मिस किया। गुड आप कहाँ इवनिंग। गए थे? वो कमरे की कितनी सुंदर फोटो थी। सॉरी मैं पर्सनल थोड़ा यहाँ बीच में बोल रही हूँ। सो वी मिस्ड यू एक्चुअली। हाँ आई मिस यू टू। मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने बीच में। अच्छी इन सब की रिक्वायरमेंट्स भी होती है और कैमरा ऑन इसलिए करना चाहिए। एक तो मैं आज लखनऊ में आई हूँ और फिर भी कैमरा ऑन करके बैठी हूँ बिकॉज आई लव टू सी पीपल अराउंड। आपको देख के जितनी खुशी हो रही है उतनी खुशी आपको मुझे देख के हो रही होगी। और इससे 100%। क्या होता है, अटेंटिव रहते हैं। हाँ बेबी एक सेकेंड, छोटी बेबी है कुछ कह रही है। तो हम अटेंटिव रहते हैं। जब हम कैमरा ऑन करते हैं ना तो हमारा ध्यान ज्यादा रहता है सामने की तरफ, सुनते हैं चीजों को, फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए भी हमें कैमरा ऑन करके रखना चाहिए। और जो ट्रेनर होता है, जो स्पीकर होता है, उसके साथ हमारा कनेक्शन बना रहता है, हमारा आई कांटेक्ट बना रहता है, और हम हमारी वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। और जब हम कैमरा ऑन करके सॉरी कैमरा ऑफ करके बैठते हैं तो ये तो वही वाली बात हो गई, आपके घर पे मेहमान आया, आपने दरवाजा बंद कर दिया। बताओ बताओ कैसा लगेगा उसे? वो कहेगा कि चलो इसने तो अपने पट बंद कर लिए हैं, अब हम नहीं आ रहे इसके द्वारे दोबारा से। ठीक है, तो कैमरा ऑफ मतलब आपका दरवाजा बंद। आपका दरवाजा मतलब बंद मतलब आप कुछ भी रिसीव करने के मोड में नहीं हो, आप सुनने के मोड में नहीं हो, आप सीखने के मोड में नहीं हो, आप कुछ भी करने के मोड में। ठीक है, तो हमें अपने पट बंद नहीं करने हैं भाई। पट तो ठाकुर जी के ही बंद होते हैं, वही अच्छे लगते हैं, वहां पे भक्तजन इंतजार करते हैं। बाकी बाकी यहाँ पे कोई भक्तजन इंतजार नहीं करने वाला किसी के पट बंद होंगे तो, है ना। तो प्लीज अपने आप को हमेशा रिसीविंग मोड में रखिए और कोशिश करिए कि जो आपने बीड़ा उठाया है, किसका बीड़ा उठाया है बताओ? अपनी हेल्थ का। अपनी हेल्थ का ही तो बीड़ा उठाया ना हमने, हमने किसी और की हेल्थ का तो नहीं उठाया। तो जो बीड़ा हमने अपनी हेल्थ का उठाया है उसको हम एक बार सारे पिलर्स को फॉलो करते हुए, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, सारी एजुकेशन को फॉलो करते हुए,
सारे सेशंस को फॉलो करते हुए एक बार वो सब कुछ अचीव कर लें जो यहाँ हम देना चाहते हैं। ओके, देखिए मेरा हाथ ऐसे है। ओके, तो मेरा हाथ कैसा है अभी? रिसीविंग मोड में, मतलब मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूं कि मेरे हाथ में कुछ आने वाला है। और अगर मेरा हाथ ऐसे है और रिसीव करने वाला नीचे कुछ है ही नहीं, तो जो मैं दे रही हूँ वो तो नीचे गिरेगा ना, नीचे गिरेगा, क्योंकि नीचे से कोई उसको पकड़ने वाला है ही नहीं। तो मैं यहाँ से कितना भी बोल लूं, हम सब लोग यहाँ से कितना भी बोल लें, आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो, तो एवरीथिंग क्या हो गया? वेस्ट। हमें हमेशा रिसीविंग मोड में रहना है, हमेशा नोट्स बनाने हैं। हमें ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत बेसिक चीज है यार, ये सब कुछ तो मुझे पता है, ये सब कुछ तो यूट्यूब पे भी मिलता है, यूट्यूब पे भी सुना है हमने। आजकल रील स्क्रॉल करो, हर दूसरी रील में यही बताया जाता है। लेकिन 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 इसमें एक हुक क्या है कि जब आप लिखते हो ना, तो आपकी चीजें यहाँ सेट हो जाती हैं। जब हम बच्चों, जब हम छोटे थे, तो हमारी मम्मी क्या बोलती थी? आंसर लर्न करो फिर लिखो, क्वेश्चन आंसर लर्न करो फिर लिखो। फिर लिखने के लिए क्यों बोलती थी? क्योंकि लिखने से जो याद किया हुआ है वो पक्का हो जाता है। तो जो जो एजुकेशन आप ले रहे हो वो लिखोगे तो वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। आपने अगर 6 पिलर्स आज लिखे हैं, तो उन 6 पिलर्स को अगर आपने कल दोबारा से एक बार देख लिया, सिर्फ कोई आपको याद नहीं करना है, यहाँ पे कोई आपका ऐसे रिटन वाला टेस्ट नहीं हो रहा कि भाई चलो लिख के दिखाओ 2 मिनट में। लेकिन अगर आपने कल उनको देख लिया तो आप लाइफ टाइम उनको भूलोगे नहीं। आपको याद रहेगा मुझे अपनी फिटनेस के लिए 6 पिलर्स पे वर्क करना है, और वो मुझे लाइफ टाइम वर्क करना है। ऐसा नहीं कि भाई बस मुझे 20 किलो कम करना है, मैंने 20 किलो कम कर लिया, अब तो मेरी मर्जी में पानी पीऊं ना पीऊं, अब तो मेरी मर्जी में एक्सरसाइज करूं ना करूं। तो यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अगर आपको हमेशा फिट रहना है तो हमेशा इन 6 पिलर्स पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर डालोगे वही शेप बाहर दिखेगी। समोसा खाओगे तो समोसे जैसे दिखोगे। तो किस किस को समोसे जैसा दिखना है? दिखना है समोसे जैसा? मुझे तो नहीं दिखना भाई, मुझे तो नहीं दिखना है ना। तो जिस जिसको नहीं दिखना वो समोसे को टाटा टाटा बाय बाय बोल दो, एटलीस्ट तब तक जब तक आप अपने आइडल वेट पे नहीं आ जाते। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी डेली आपको बहुत ही अमेजिंग सेशन मिलेंगे, और इस सेशन को हम टू बी कंटिन्यू करेंगे कि आगे आपको और क्या बताएंगे, वो भी सरप्राइज रहेगा। अभी अभी आपका टास्क क्या है, आपको क्या करना है? जो भी आप ग्रुप में नए, ग्रुप में 15 सीजन 15 में ऐड हो चुके हैं सभी, अगर नहीं हुए हैं तो अपने कोच से बात करिए, जल्दी से ऐड हो जाइए। उसमें इस मंथ की आपको अपनी पिक भेजनी है, फ्रंट पिक एंड साइड पिक। ओके एवरीवन, आर यू ऑल रेडी? क्या करना है आपको? क्या करना है? अपनी फ्रंट पिक और अपनी साइड पिक भेजनी है, क्योंकि जब भी हम अपनी नए मंथ में नई जर्नी शुरू करते हैं तो हमारे पास एक आपका पिक होना चाहिए, एक फोटो होनी चाहिए, आपकी एक छवि होनी चाहिए, जिसको हम देखें, खुश हो जाए, फिर लास्ट मंथ में जब आप वेट लूज करो तो हम और भी ज्यादा खुश हो जाए। ठीक है, तो वो पिक आप अपना आज ही भेज दीजिए अपने ग्रुप में, और अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो अपने कोच से प्लीज बात करिए, आप उस ग्रुप में ऐड होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड, आज के सेशन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, हैंड रेज करके आ सकते हो। किसका माइक ऑन है? गुड इवनिंग अंशु मैम। मैम। गुड मैम। इवनिंग मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही, नो साउंड। आ रही है। मुझे यस मैम आ रही है। मुझे क्यों नहीं? आ रही है मैम। आ रही है परफेक्ट। गुड इवनिंग मैम, राधे राधे। गुड इवनिंग। कारण मैम के लिए थैंक यू। जैसे कि मैम,
मैम कहते हैं मेरे बच्चे है ना 5:50 पे जाते हैं, तो ज्वाइन थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मेरा 6 o'clock ज्वाइन कर लेती हूँ मैम। जी जी। Love you, right? Respect you, madam. Love you, like respect you, ma'am. Thank you. Love you, like you, respect you, madam. Thank you, Love you, ma'am. like you, respect you all. Thank you, Love you, like ma'am. you, respect you. Love you, like you, respect you, Love you, ma'am. like you, respect you, ma'am. Thank you so much. Bye bye. Bye.